हेलो बच्चों, देखिए जो अब हमारा टॉपिक है ये रहेगा टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, हमने सैटेलाइट के बारे में पढ़ लिया हमने। अब क्या करनी है, टोटल एनर्जी निकालनी है सैटेलाइट की। ठीक है, जिस एनर्जी से वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है, द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है, वी वेलोसिटी से वो रिवॉल्व करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी सैटेलाइट में। और उसकी जो पोजीशन, जो उसका ऑर्बिट है, वो अपने फिक्स ऑर्बिट में क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है पोजीशन की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की और काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का जो सम है, जोड़ है, उससे आपकी क्या निकलेगी, टोटल एनर्जी निकलेगी सैटेलाइट की। ठीक है, अब देखो निकाल लेते हैं। जैसे ये क्या है बच्चों, अर्थ, क्या कंसीडर कर लिया हमने, अर्थ, एम मास हो गया, ये अर्थ की क्या होगी बच्चों, रेडियस। ठीक है, और ये कितनी, जैसे एच ले लिया हमने, एच हाइट पर हमारा ये सैटेलाइट है, क्या है, एच हाइट पर है सैटेलाइट है, जिसका सैटेलाइट का मास क्या बच्चों, एम है। और किस वेलोसिटी से मूव करने लग रहा है ये देखो, ये इसका ऑर्बिट बनया हुआ अर्थ के चारों तरफ इसका सैटेलाइट का। तो इसकी वेलोसिटी क्या बच्चों, वी नोट ले ली हमने, क्या वेलोसिटी ले ली सैटेलाइट की, वी नोट। ठीक है, ये वी नोट इसकी वेलोसिटी होगी सैटेलाइट की। इस प्रकार से ये रिवॉल्व करता है। ठीक है, ये एच हाइट पर लिया हमने, अर्थ से एच हाइट पर। ठीक है, अब क्या है देखो, यही लिखा है इसमें, कंसीडर ए सैटेलाइट ऑफ मास एम मूविंग अराउंड द अर्थ, मूविंग अराउंड द अर्थ। ठीक है, विद वेलोसिटी वी नोट, कौन सी वेलोसिटी से, कौन सी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, वी नोट से, इन ए ऑर्बिट, इन ए ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर ऑफ रेडियस, क्या है इस ऑर्बिट की क्या रेडियस है बच्चों, देखो ध्यान से देखो, ये अर्थ की क्या होगी आपकी, आर रेडियस है यहाँ सेंटर से, और किस हाइट पर है ये, एच, किस हाइट पर है बच्चों, एच हाइट पर हमने लिया है। ठीक है, एच हाइट पर लिया है तो इसकी टोटल जो हमारा यो अर्थ का, सॉरी इसका ऑर्बिट बनया है, जो आपका सैटेलाइट का जो ऑर्बिट बनया है, इसकी टोटल क्या रेडियस होगी, यानी कि आर प्लस एच, कितनी होगी, आर प्लस एच। तो यहाँ आपकी क्या हो जाएगी, टोटल जो रेडियस है ना, ऑर्बिट की रेडियस है, वो होगी आर प्लस एच, आर प्लस एच ये होगी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी हम पहले निकाल चुके हैं, जो यानी कोई भी, देखो हमने पीछे निकाला था, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा, यहाँ से हम इन्फिनिटी से उसको अर्थ के सरफेस के ऊपर हम लेकर आए थे, तो इसी प्रकार से हमने उसका ऑब्जेक्ट का मास एम माना था। तो ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में तो है ही, किसमें है बच्चों, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर तो रहता ही है ये सैटेलाइट, जिसका मास क्या है, एम है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम इसमें निकालना, इसकी बताना चाहें, वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बोल लेंगे, क्योंकि ये अर्थ के किस में है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट के अंदर ही क्या करता है, ये रिवॉल्व करता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की आपने पीछे निकाल चुके हैं आप। ठीक है, तो आपकी यही आई थी, क्या आई थी, देखो ये आई थी आपकी माइनस जी एम, अर्थ का मास था, एम उसका कोई ऑब्जेक्ट लिया था उसका मास था, और आर क्या थी, जो डिस्टेंस थी, आर क्या थी, डिस्टेंस। ठीक है, जहाँ से ऑब्जेक्ट को हमें लेकर आ रहे थे। ठीक है, आर आपकी क्या थी, ये आपकी डिस्टेंस आई थी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल चुके हैं, तो सैटेलाइट की भी यही निकलेगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, यही पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की आएगी। तो सैटेलाइट देखो वहाँ बस क्या क्या फ़र्क था, यहाँ हमने क्या है, सरफेस से ये एच लिया है, वहाँ पर हमने क्या लिया था, आर लिया था, यही फ़र्क है। ठीक है, तो वहाँ क्या आ गया था आपका, आर आ गया था, लेकिन यहाँ अब आर आपका टोटल कितना हो जाएगा, आर प्लस एच। ठीक, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई थी। यहाँ बस क्या करना है, जो स्मॉल आर था उसकी जगह आपका क्या हो जाएगा, आर प्लस एच, आर प्लस एच, ये आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी है बच्चों, सैटेलाइट की आ गई ये पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम ऑलरेडी इस चीज़ को बता चुके हैं, बस आर की जगह आर प्लस एच आपने करना है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुआ, ये हो गया आपकी पोटेंशियल। अब क्या काइनेटिक एनर्जी कैसे दिखा दी, काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो हाफ एम, यहाँ हमने क्या ले रखी है, इसकी क्या स्पीड ले रखी है, वी नोट वेलोसिटी ले रखी है ये, तो वी नोट का स्क्वायर। अब वी नोट की वैल्यू भी आप, ये जो आपकी ऑर्बिटल आई थी ना, वही तो ये ऑर्बिटल है, स्पीड जो आई थी
ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिटल स्पीड यही तो थी, ये निकाल ली थी। ठीक है, वो आपकी क्या आई थी, रूट जी एम बाई आर, वहाँ भी हमने आर प्लस एच ले लिया, आर की जगह क्या ले लिया, आर प्लस एच, ये वी नोट था, यानी कि ये वेलोसिटी आई थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ये। ठीक है, इसको भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब ये वैल्यू वी नोट की यहाँ रख दो, तो ये हो जाए के हाफ एम और जी एम आर प्लस एच, रूट से स्क्वायर, ये स्क्वायर था, इससे ये रूट कट जाएगा। ठीक है, तो आपकी बचेगी 1/2 एम जी एम बाई आर प्लस एच, इतनी बचेगी। ठीक है, ये आपकी क्या बचेगी यहाँ 1/2 एम और जी कैपिटल एम और बाई आर प्लस एच, ये बच जाएगी। ये आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपकी क्या है, पोटेंशियल, ये आपकी क्या आएगी सैटेलाइट की काइनेटिक, ये आपकी थी सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या होती है सबको पता है, देखो टोटल एनर्जी क्या होती है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी ये लिख दी माइनस जी एम एम आर प्लस एच। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, बताओ शाबाश, काइनेटिक एनर्जी ये भी निकाल लिया आपने, ये रही हाफ जी एम एम बाई आर प्लस एच, ये आ गई आपकी। कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है बच्चों जी एम एम आर प्लस एच, ये कॉमन है। यहाँ क्या यहाँ -1 बच जाएगा, यहाँ +1/2, -1 में से +1/2, तो ये माइनस का 1/2 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस, और ये हो गया आपका 1/2, ये आपकी टोटल एनर्जी क्या आएगी बच्चों, ये आपकी टोटल एनर्जी। ठीक है, वही है क्लियर आपको, ये है आपकी टोटल एनर्जी आ गई, जो कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी और किसका जोड़ थी, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, ये चीज हुई आपको क्लियर। अब देखो आगे इसमें क्या कहता है, ये नेगेटिव साइन आया टोटल एनर्जी में, तो क्या कहता था, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव, टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव आई है। इट इंडिकेट्स दैट, इस ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, सैटेलाइट इज बाउंड टू द अर्थ, अर्थ के साथ बाउंड है ये, बाय द मीन ऑफ अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन से फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, ये नेगेटिव साइन यही दिखाता है कि जो आपका सैटेलाइट है किससे बाउंड है, अर्थ के साथ बाउंड है। अर्थ ने कैसे बाउंड कर रखा है इस सैटेलाइट को, कैसे, कौन से फोर्स से कर रखा है, अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, ये इसके अपोजिट ही तो है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसको नीचे खींचना चाहता है, लेकिन ये इस एनर्जी से क्या है, ये आपका ऊपर की तरफ उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, इसमें ऑर्बिट में ये अर्थ के सरफेस पे आके थोड़ी गिरता है। तो ये नेगेटिव साइन यही दिखाता है कि इसने ग्रेविटेशनल इसको बाउंड कर रखा है, ये ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट काम कर रही है ये एनर्जी, जो सैटेलाइट को क्या कर रही है, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करवा रही है ये एनर्जी। ठीक है, वाई है क्लियर, नेगेटिव साइन वाली बात ये क्लियर हुई आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा टोटल जो एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है, ये आपकी पोटेंशियल की याद देनी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, देखो ध्यान दो, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है ना, माइनस जी एम एम आर प्लस एच, और ये क्या आपकी टोटल एनर्जी है, तो ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा नहीं है, और टोटल एनर्जी क्या है उसकी 1/2 आधी, यानी कम है। ठीक है, तो एक ये रिलेशन भी हो गया आपका, टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की हाफ, पोटेंशियल एनर्जी की हाफ, सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी की को हाफ करेंगे तो आपकी क्या है, टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ, या ऐसे भी बोल सकते हो, जो टोटल एनर्जी का ट्वाइस है वो किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, अब इसमें देखो टोटल एनर्जी और काइनेटिक को देखें तो काइनेटिक कौन सी आई थी आपकी, ये रही काइनेटिक एनर्जी, ये प्लस की है, और टोटल एनर्जी में क्या है, बस माइनस और प्लस का ही अंतर है, ये प्लस है, ये वैसे तो इक्वल है, प्लस और माइनस का अंतर है। तो टोटल एनर्जी देखो बच्चों, ये यहाँ लिख भी रखी है, टोटल एनर्जी है वो क्या है, माइनस ऑफ है काइनेटिक एनर्जी है, ये रिलेशन भी है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एनर्जी की और डिस्टेंस आर की, ये आपकी जो डिस्टेंस ये टोटल आर बनती है, ये टोटल आर, ये तो आर प्लस एच, ये टोटल आर को ही तो लिखा था हमने, स्मॉल आर को, ये इसमें आपका ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एनर्जी की और डिस्टेंस की। इधर आपने आर ले लिया, ये डिस्टेंस। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, एनर्जी होगी। अब बात करते, देखो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के, और काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली किसके है, डिस्टेंस की। यहाँ से देखो ना, ये रही काइनेटिक एनर्जी है, ये किसके इनवर्स में है, डिस्टेंस के इनवर्स में है,
यानी ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और ये डिस्टेंस कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस के क्या है, इनवर्स में है, और जो इसके स्पीड, जो वेलोसिटी स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड है, इसके क्या है, डायरेक्टली है, इसके क्या है, डायरेक्टली। अब यहाँ से क्या हम बता सकते हैं, मान लिया ये डिस्टेंस आपकी जो है ये कम होगी यानी कि सैटेलाइट है वो अर्थ के नज़दीक ही घूमने लग रहा है। अब तो ये ज़्यादा, जैसे आर कम होना मतलब ये सैटेलाइट यहाँ की बजाय अगर यहाँ हो, ऐसे घूमे तो, ऐसे रिवॉल्व करे तो, यानी कि आर कम नहीं हो गया, ये आर क्या हो गया आपका, कम हो गया। आर कम हो गया तो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो इसका मतलब वी नोट भी क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। तो अर्थ के नज़दीक ये ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। लेकिन ये अर्थ से और ज़्यादा इसका दूर ऑर्बिट हो, यानी आर क्या हो गया आपका, ज़्यादा, आर ज़्यादा हो गया तो काइनेटिक क्या होगी, कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक कम होगी तो वहाँ से क्या आपका वी नोट भी कम हो जाएगा। तो जितना सैटेलाइट है अर्थ से दूर जाता जाएगा, बड़ा ऑर्बिट में, दूर वाले ऑर्बिट में घूमेगा, तो उसमें वहाँ उसकी काइनेटिक एनर्जी और स्पीड, ये वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब ये देखो काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस के साथ इनवर्स में है, तो इनवर्स में कहने का मतलब है डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। देखो ये ग्राफ हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी का, ये देखो, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का भी यही है। पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी क्या है, डिस्टेंस के इनवर्स में है, लेकिन ये नेगेटिव में है, तो हमने ये इस प्रकार से बना दिया। ठीक है ना, ये नीचे की तरफ ऐसे बना दिया, ये आपकी क्या है, ये ऊपर पॉजिटिव टर्म है, ये नीचे वाले को क्या कहते हैं हम, नेगेटिव। तो घट तो रही है ना, डिस्टेंस बढ़ नहीं, डिस्टेंस देखो ये इधर डिस्टेंस बढ़ने लग रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है, कम ही हो रही है। ठीक है ना, ये क्या होती जा रही है आपकी, कम होती जा रही है, ये देखो। ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही है डिस्टेंस के साथ, काइनेटिक भी कम हो रही है, टोटल भी कम हो रही है, टोटल एनर्जी भी देख लो। देखो बच्चों, ये टोटल एनर्जी, ये थी आपकी टोटल एनर्जी। ठीक है, ये आपकी टोटल एनर्जी, ये भी क्या होने लग रही है, कमी तो हो रही है। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के साथ ये टोटल एनर्जी इनवर्स में है। अब ये टोटल एनर्जी भी क्या आपकी कम हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी देखो पोटेंशियल से कम थी, ये तो पोटेंशियल है और ये टोटल है, तो पोटेंशियल एनर्जी की भी आधी होती है टोटल तो ये इसलिए हमने इस टोटल एनर्जी का ये ग्राफ इससे ऊपर लिया है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी क्या है, पोटेंशियल ज़्यादा है और टोटल एनर्जी और भी कम है, तो हमने ये ग्राफ ऊपर ऐसे ले लिया, और भी ज़्यादा उसमें। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका किसका, टोटल एनर्जी का ग्राफ है। टोटल एनर्जी भी डिस्टेंस के साथ घटने लग रही है। तो ये आपका ग्राफ था काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का। ठीक है, तो ये आपके बच्चों क्या थी, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये हमारा टॉपिक था। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से कर लेना, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी आपने करना इसको अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।